आपके हारने का मुख्य जो कारण था वो क्या? आपके हारने के कई कारण थे, एक कारण में उसे समेटा नहीं जा सकता। आपके कारण लोगों में एक नाराजगी थी। वो हर एक सरकार में, कोई भी सरकार 10 साल 12 साल जब चलती है, एक एंटी इनकम्बेंसी वोट डेवलप हो जाता है। वो भी था आपके साथ। उसके साथ साथ जो फ्री की योजनाएं थी वो तो आपकी सरकार ने दी, लेकिन उसके अलावा दिल्ली में कोई बड़ा डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पे हुआ नहीं। आप कहीं भी देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर आपने डेवलप नहीं किया। वो जिक्र करते हैं कि फ्री में उन्होंने बिजली दे दी, पानी दे दी, स्कूल की बात करते हैं, लेकिन अगर उनसे पूछा जाए कि आपने सड़कें कहाँ बनाई, कहाँ कुछ नया डेवलप किया, तो वो नहीं बता पाते हैं। आप दिल्ली में हैं, आप दिल्ली में अगर आप देखोगे जाम की समस्या है। अगर मैं आपको दिखाऊं, इस समय हम जहाँ हैं, आपको दिख रहा होगा इधर कितनी गाड़ियां चल रही हैं, काफी सारी। जाम दिल्ली में एक बड़ी समस्या के रूप में बढ़ती जा रही है। क्या केजरीवाल ने कभी जाम को खत्म करने के लिए कोई काम किया? नहीं किया। और इवन एक लेकर आए थे, लेकिन उसे भी वो पूरी क्षमता के साथ वो लागू नहीं कर पाए, ताकत नहीं दिखा पाए। इसके साथ साथ एक बड़ी वजह ये रही कि बीजेपी की सरकार ने, केंद्र सरकार ने भी उन्हें परेशान किया। पिछले 5 वर्षों में केजरीवाल की सरकार, यहाँ तक कि खुद केजरीवाल और उनके तमाम मंत्री जेल में रहे, काम नहीं हुए, एलजी के जरिए भी काम नहीं हुए। और उसके बाद शीश महल का जो मुद्दा आया, उसने केजरीवाल पे अंतिम चोट कर दी। जो कि वो तख्त में वो अंतिम कील थी, वो शीश महल का मुद्दा आ गया। इसके अलावा केजरीवाल एक बड़ी भूल ये कर गए कि उन्होंने कांग्रेस को हल्के में लिया, और कांग्रेस को हल्के में लेना उनके लिए इतना भारी पड़ा कि अगर आप अभी भी देखेंगे तो कम से कम 15 सीटें ऐसी हैं जो कांग्रेस की वजह से वो हार गए। नहीं तो वो सरकार में होते अगर उन्होंने कांग्रेस को से गठबंधन कर लिया होता। तो ये तमाम वजह रहेंगे जिसके कारण अरविंद केजरीवाल आज सत्ता से बाहर हो गए। तो जैसा कि आपने कांग्रेस के बारे में बात की, कांग्रेस को काफी हल्के में लेकर, कांग्रेस के लिहाज से ये जो चुनाव रहा वो कैसा रहा? क्या कांग्रेस ने अपना शक्ति दिखा दिया है? क्या कांग्रेस की एक भी सीट नहीं आई? किस तरह से देखते हैं आप इसे? कांग्रेस की एक भी सीट भले ही नहीं आई, लेकिन कांग्रेस के लिए एक प्लस पॉइंट इस चुनाव में ये हुआ। दरअसल दिल्ली चुनाव से ठीक पहले की बात मैं आपको बताता हूँ। पंजाब के कुछ नेता राहुल गांधी से मिले। उन्होंने राहुल गांधी के साथ बात करके राहुल गांधी को कन्विंस किया कि जिस केजरीवाल का आप समर्थन करते हो, ये आपको पंजाब में हराता है, ये गुजरात में जाकर आपको हरा देता है। उन लोगों ने हरियाणा का एग्जाम्पल राहुल गांधी को दिया, जहां कांग्रेस और बीजेपी के वोट का अंतर मात्र 1-1.5% का था। सरकार बीजेपी बना ले गई, लेकिन वहां पे आपने भी सभी सीटों पे उम्मीदवार खड़े किए और करीब 1-1.5% वोट काट लिए। तो राहुल को ये बात समझ में आ गई कि अगर हमें पंजाब जीतना है, बाकी जगह पे जीतना है, तो हमें दिल्ली में रोकना पड़ेगा। इसी चीज को राहुल ने लेकर दिल्ली में बहुत ही ताकत के साथ लड़े। और नहीं तो आप पिछले 10-12 साल देखिए, आपने कभी राहुल गांधी को केजरीवाल का नाम लेते हुए नहीं सुना होगा। पहली बार इस इलेक्शन में उन्होंने केजरीवाल का नाम लेकर हमले किए, कि शीश महल का नाम लिया उन्होंने, यमुना का जिक्र किया। एक दिन यमुना के किनारे चले गए, पूर्वांचल के लोगों के बीच वो दही चूड़ा खाने के लिए चले गए मकर संक्रांति के दिन। तो राहुल बेहद आक्रामक हो गए, और उसका फर्क ये पड़ा कि कांग्रेस का वोट पिछली बार 4% मिला था, वो इस चुनाव में बढ़ा है, 6.5% के आसपास का वोट कांग्रेस को मिला है। तो कांग्रेस के लिहाज से देखें तो उनके लिए ये काफी अच्छा रहा कि उनका वोट परसेंट भी बढ़ा। दूसरी एक सबसे बड़ी बात यह है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली में हरा कर किसको आए थे? कांग्रेस को ही उन्होंने हराया था। शीला दीक्षित की सरकार थी। कहा जाता है कि शीला दीक्षित ने इस दिल्ली में इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पे बड़े काम किए। जितने भी हम फ्लाईओवर दिल्ली में देखते हैं, कहा जाता है शीला जी ने बनवाई। डीटीसी की बस उन्हीं के दिन है। हमारे पीछे मेट्रो की लाइन दिख रही है, मेट्रो भी शीला दीक्षित सरकार के समय का काम है। तो उनके समय के बहुत सारे काम थे जिसको अरविंद केजरीवाल ने भ्रष्टाचार के रूप में परिदर्शित किया, कि उन्होंने काफी भ्रष्टाचार किया। तो शीला दीक्षित को हरा कर वो आए। तो इसको देखते हुए कांग्रेस को जो रिवाइवल हुआ है, वो एक अच्छी बात है कि कांग्रेस ने इस चुनाव में अपने आप को मजबूत किया है। दूसरी एक और बड़ी बात, अरविंद केजरीवाल बड़ी चालाकी से एक काम करते थे कि बहुत सारे मुद्दे पर वो खामोश रह जाते थे। जैसे दिल्ली में सीए का मुद्दा हो, एनआरसी का मुद्दा हो, अन्य मुद्दे हो, वहाँ कांग्रेस तो खुलकर बोलती थी, लेकिन केजरीवाल चुप रहते थे। लेकिन जो कांग्रेस के समर्थन वाले वोट थे, उन्हें अक्सर मिल जाता था, कि लगता यह था कि कांग्रेस बीजेपी विरोध के नाम पे इनका सपोर्ट कर रही है, और उसका फायदा केजरीवाल उठा लेते थे। लेकिन जब से राहुल ने डायरेक्ट केजरीवाल पे हमला किया है, तो वो लोग जो कांग्रेस के समर्थक थे, उन्होंने एक तरीके से डिसाइड, उन्हें पता लग गया कि हमें इस आदमी के साथ नहीं जाना है। तो कांग्रेस का वोट भी एक तरीके से एकत्रित हुआ है इस बार, और वो उनके लिए आगे के लिए अच्छा है। अब अरविंद केजरीवाल के हारने का ये फायदा होगा कांग्रेस को, कि पंजाब में अपने आप कांग्रेस को सत्ता मिल जाएगी। अगले चुनाव में अरविंद केजरीवाल वहां नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि दिल्ली इनका उद्गम स्थल है। और किसी भी आप नदी को भी देख लें, अगर आपने उसको उद्गम स्थल नहीं खत्म कर दिया तो आगे नहीं बढ़ पाती। तो अब अरविंद केजरीवाल को लाइमलाइट भी कम मिलेगी, क्योंकि अब वो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर नहीं है।
तो पंजाब में सरकार बनाने के लिए भी कांग्रेस के लिए अच्छा होगा, और अन्य राज्यों में जहां आप पार्टी उसका वोट काट सकती थी, वो वोट अब नहीं कटेंगे। कांग्रेस को ये इस रूप में ये फायदा साफ साफ हुआ है। तो जैसा कि आपने बताया कि कांग्रेस ने बता दिया है कि कांग्रेस कितनी शक्तिशाली है और यहाँ पर पूरी तरह से आपके अगेंस्ट खड़ी हुई कांग्रेस। तो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो इंडिया गठबंधन हुआ है उससे आपको पूरी तरह से बाहर कर दिया गया है हमेशा के लिए? इंडिया गठबंधन जो उन्होंने लोकसभा के समय बनाया था, हालांकि कांग्रेस की कोशिश कभी नहीं थी कि वो आपको बाहर करे। जब हरियाणा के चुनाव हो रहे थे तब राहुल गांधी ने प्रदेश के जो हरियाणा के नेता है उनको साफ कहा कि आप लोग आम आदमी पार्टी से बात कीजिए, उनको हम कुछ सीट दे देंगे, वो भी लड़ लेंगे। कांग्रेस के नेताओं ने केजरीवाल के लोगों से बात की, राघव चड्ढा थे उन लोगों से, और उनको 4 सीटें ऑफर की प्रदेश कांग्रेस हरियाणा ने। केजरीवाल के लोग 6 सीटें मांग रहे थे, तो जिसपे कांग्रेस के लोगों ने कहा बैठ के बात कर लेंगे। लेकिन उसी समय अरविंद केजरीवाल को बेल मिलती है, जेल से वो बाहर आते हैं, और बेल मिलने के बाद ही अरविंद केजरीवाल बिना कांग्रेस से बात किए अचानक घोषणा कर देते हैं कि हम हरियाणा के 90 सीटों पर लड़ेंगे। और ये चीज कांग्रेस को समझ में नहीं आती कि अभी 2 दिन पहले तक तो इनके लोग हमसे बात कर रहे थे। और एक और बात कही जाती है कि जेल से अरविंद केजरीवाल के निकलने में एक डील हुई थी। वो डील, ये कहा जाता है कथित तौर पे कि आरएसएस और बीजेपी की ओर से डील हुई थी कि आपको हम बेल दिलवा देंगे, आप हरियाणा में सारे सीट पे अपने कैंडिडेट खड़े कर देना। और उन्होंने कैंडिडेट खड़ा कर दिया, जिसके बाद कांग्रेस को बहुत नुकसान हुआ। हालांकि जब दिल्ली के चुनाव आए उस समय भी कांग्रेस के लोग अरविंद केजरीवाल से मिलने गए कि हम लोग मिलकर साथ लड़ते हैं, हम इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने सीधा अनाउंस किया कि हमें कांग्रेस की जरूरत दिल्ली में नहीं है, हम बिना कांग्रेस का साथ लिए दिल्ली में इलेक्शन लड़ेंगे। उनको ये भरोसा, कॉन्फिडेंस आ गया कि हम अकेले ही लड़ेंगे। अब कांग्रेस कोई एनजीओ तो है नहीं, वो भी एक पॉलिटिकल पार्टी है। जाहिर तौर पे कांग्रेस के पास कोई रास्ता बचा नहीं था, तो कांग्रेस ने फिर यहाँ अकेले लड़ने की तैयारी कर ली और वो अकेले लड़ने लगी। अजय माकन जो कि इस समय कांग्रेस पार्टी में ही बड़े पोस्ट पे है, उन्होंने तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की टाइमिंग दे दी थी जिसमें वो अरविंद केजरीवाल को देशद्रोही बताने वाले थे। लेकिन उसी समय ममता बनर्जी, अखिलेश यादव और शरद पवार, इन लोगों का कॉल आता है राहुल गांधी के पास। वो राहुल गांधी को फोन करके बोलते हैं कि आप अजय माकन को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से रोक दीजिए, इससे क्या है अपने ही गठबंधन को नुकसान होगा, अरविंद केजरीवाल भी तो इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, वोट आपस में वो होंगे। कुछ टाइम के लिए 5-10 प्रेस कॉन्फ्रेंस चल जाती है, 5-10 दिनों के लिए रुक जाती है। कांग्रेस का प्रचार 14 जनवरी के बाद थोड़ा स्लो होता है। अगर आप देखो, पहली रैली 14 को हुई थी, लेकिन उसी 5-7 दिनों में होता यह है कि अखिलेश यादव अरविंद केजरीवाल का समर्थन का ऐलान कर देते हैं, ममता बनर्जी और शरद पवार भी समर्थन का ऐलान कर देते हैं। ये बात कांग्रेस को चुभ गई। एक तरफ तो इन लोगों ने हमें बोला कि अरविंद पे आप हमला मत कीजिए, और दूसरी ओर ये लोग न्यूट्रल नहीं रहे, इन्होंने अरविंद का सपोर्ट कर दिया, जिसके बाद कांग्रेस खुलकर सामने आ गई। और 28 का, अगर आप 26 का रैली देखिए राहुल गांधी का, उसमें वो साफ हमला उसके ऊपर कर रहे हैं, उसके ऊपर वो बता रहे हैं। और उसके बाद अरविंद केजरीवाल पे बड़ा दबाव बना, उनके ऊपर वो बड़े हमले किए, कड़े हमले किए। और कई बार ये होता है ना कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, तो अरविंद केजरीवाल पे बीजेपी से ज्यादा कड़े और खतरनाक हमले राहुल गांधी ने लिए किए। उसका फायदा बीजेपी को मिला कि जो कांग्रेस के समर्थन के लोग थे, जिन्होंने सोच लिया था कि हम केजरीवाल को वोट नहीं देंगे, उन्होंने बीजेपी को वोट दिया ताकि अरविंद केजरीवाल सत्ता से बाहर हो जाए। और वही हुआ भी, कांग्रेस ने पूरी मैन मार्किंग करके इलेक्शन लड़ा। आप नई दिल्ली की सीट देख लीजिए, वहां अरविंद केजरीवाल के सामने संदीप दीक्षित को खड़ा कर दिया, जो शीला दीक्षित के पुत्र हैं। इसके अलावा जंगपुरा में वहां उन्होंने एक मुस्लिम कैंडिडेट दे दिया कांग्रेस ने, क्योंकि मुस्लिम आबादी वहां ज्यादा है। ऐसी कम से कम 50 सीटें ऐसी थी जहां कांग्रेस ने मैन मार्किंग करके बेहतरीन कैंडिडेट दिया, और इससे बेहतर कैंडिडेट कांग्रेस दे नहीं सकती थी। जिसका असर ये हुआ कि 15 सीटें आज के डेट में ऐसी है जहां कांग्रेस और बीजेपी के बीच जो जीत का, बीजेपी और आप के बीच जो जीत का अंतर है, उससे ज्यादा वोट कांग्रेस को मिले। नई दिल्ली में 2800 वोट से केजरीवाल हारे हैं, लेकिन 3800 वोट कांग्रेस को मिले। जंगपुरा में सिसोदिया 600 वोटों से आ रहे हैं, वहां कांग्रेस ने 7500 वोट लाए। ऐसी करीब करीब 1.5 दर्जन सीटें, तो कांग्रेस ने नुकसान पहुंचा दिया उन्हें, और इस तरीके से अरविंद केजरीवाल सत्ता से बाहर। जो आप बता रहे थे कि पंजाब में अब कांग्रेस की राह आसान होगी, तो क्या कांग्रेस की राह आसान होगी या बीजेपी की राह आसान होगी? पंजाब में बीजेपी का कोई वोट परसेंट है नहीं। किसान आंदोलन के बाद से जो वहाँ की जमीन है किसान, वो लगातार वहाँ के लोग विरोध में, बीजेपी का वहाँ विरोध है, वहाँ पे 10 सीटें आ जाए बीजेपी को बहुत हो जाती है।
तो बीजेपी पहले भी पंजाब में स्ट्रांग स्थिति में कभी नहीं रही है। वो अकाली दल के साथ उसका गठबंधन रहा पंजाब में, उसके साथ ये चलते रही है और किसान आंदोलन ने वहाँ उसके प्रति विरोध और ज्यादा कर दिया। तो वहाँ जो मेन टक्कर है केजरीवाल और कांग्रेस के बीच में, अरविंद केजरीवाल के दिल्ली से समाप्त होने का संदेश अब पंजाब में भी जाएगा और पंजाब में भी जो वादे किए थे केजरीवाल ने वो उन्होंने लागू किए नहीं है। तो जो गुस्सा है और जो अरविंद केजरीवाल के जाने का असर है वहाँ दिखने को मिलेगा। और लोकसभा के चुनावों में भी वहाँ पे अरविंद केजरीवाल से ज्यादा सीटें कांग्रेस जीत गई है। जाहिर सी बात है विधानसभा में और अच्छा प्रदर्शन होगा कांग्रेस का, सरकार बनाने जाएगी। ठीक प्रकाश जी, एक सवाल और है बिना आपके पास आपके लिए, इंडिया गठबंधन का फ्यूचर क्या है? क्योंकि अब कांग्रेस के इस कड़ेपन की वजह से क्या दूसरी जो क्षेत्रीय पार्टी हैं क्या उन्हें डर लग गया कि कांग्रेस कभी भी हमारे खिलाफ हो सकती है? कांग्रेस हमेशा से उदारवादी पार्टी रही। आप जहां भी देखें कांग्रेस दब कर ही रही, कम सीटों पर लड़ी, लेकिन कई बार क्षेत्रीय दल को उसे कांग्रेस की कमजोरी समझ लेते हैं। और इस चुनाव में कांग्रेस की वजह से जब अरविंद केजरीवाल की सरकार गई है तो ये मैसेज उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को भी चला गया और ममता बनर्जी को बंगाल में भी चला गया कि अगर वो कांग्रेस का विरोध करते हैं और कांग्रेस कहीं अकेले अपने दम पे लड़ गई उनके विरोध में तो सत्ता से वो भी बाहर हो सकती है। तो कांग्रेस का कहीं ना कहीं यहाँ एक फायदा ये है कि अब क्षेत्रीय दल ज्यादा गंभीरता से उन्हें लेंगे और इलेक्शन में उन्हें उनके अकॉर्डिंग सीटें भी देंगे। वो राहुल गांधी को अब नाराज नहीं करना चाहेंगे क्योंकि इस इलेक्शन में राहुल गांधी का कद और बढ़ा दिया कि वो अकेले लड़कर भी अगर वो नहीं जीत सकते हैं तो आपको हरा देंगे, ये उन्होंने एस्टेब्लिश कर दिया। तो इस चीज को लेकर उनका कद बढ़ा है। प्लस दूसरी बात कांग्रेस के लिए एक और अच्छी हुई है, जो कांग्रेस और बीजेपी के बीच की लाइन थी, जो कुछ लोग विचारधारा में पर्दा लगाकर खड़े थे कि वो मौके के हिसाब से कुछ मुद्दों पे बोलते थे, कुछ पे नहीं बोलते थे और वोट बैंक बटोर लेते थे, वो लोग बाहर हो गए हैं। तो अब दो ही विचारधारा बची है साफ तौर पर इस देश में, एक कांग्रेस की विचारधारा, एक बीजेपी की विचारधारा। और जब इन दोनों के विचारधारा के बीच लड़ाई है तो जाहिर सी बात है कांग्रेस का कद बढ़ा है और अब जितने भी क्षेत्रीय दल हैं उन्हें सीरियस लेंगे। अखिलेश यादव ने भी कई बार गलती की, आपको याद हो तो जब 10 सीटों पे उपचुनाव हुआ यूपी में, अखिलेश ने बिना कांग्रेस से बात किए 5-7 सीटों पे अपने चुनाव का अपने कैंडिडेट का ऐलान कर दिया बिना कांग्रेस से बात किए और अपनी ओर से बता दिया कि 2 सीटों पे कांग्रेस लड़ेगी। तो कांग्रेस को ये चीज़ अखड़ गई, कांग्रेस ने कह दिया कि हम एक पे भी नहीं लड़ेंगे, आप 10 पे 10 पे लड़ेंगे। जिसके बाद अखिलेश यादव 10 पे लड़े और 7-8 सीट हार गए वहाँ पे वो। और उसके बाद यहाँ का मैसेज मिला तो इस तरीके से अखिलेश को भी अब समझ में आ गया है कि अगर वो अकेले लड़ते हैं कॉन्फिडेंस में तो हार जाएंगे। मिल्कीपुर का चुनाव वो हार गए, राहुल गांधी प्रचार करने नहीं गए वहाँ पे। तो इस चीज़ को अब क्षेत्रीय पार्टियों को भी समझ में आ रहा है कि हो सकता है कांग्रेस का वोट बैंक कम है लेकिन वो इतना है कि वो मिलकर आपको जिता सकता है या फिर अलग होकर आपको हरा सकता है। इस रूप में कांग्रेस के लिए ये एक अच्छा संकेत भी है चुनाव। तो जैसा कि अभी अरविंद केजरीवाल जी का काफ़ी एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है कि अगर आप चाहते हैं कि मैं जेल नहीं जाऊं तो कमल का बटन मत दबाइएगा, तो क्या अब आपको लगता है कि केजरीवाल जीत जाएंगे? केजरीवाल अब जेल नहीं जाएंगे क्योंकि ये सारी चीज़ें पॉलिटिक्स होती है। मेरा मानना है दिल्ली का शराब घोटाला फर्जी घोटाला है, वो है नहीं कुछ। आज नहीं तो 4 साल बाद उस केस में क्लीन चिट मिल जानी है। इसके अलावा जो शीश महल के आरोप है वो भी फर्जी हैं क्योंकि वो CPWD ने उन चीज़ों को बनाया है, सरकारी तौर पर सारी काम हुई है। और किसी भी आप स्टेट में चले जाइए, मुख्यमंत्री का बंगला आप जाके देख लीजिए, ऐसा ही होता है वो। तो उसमें भी कोई गलती नहीं है। गलती यहाँ हुई कि अरविंद केजरीवाल ने ये वादा किया था कि वो इस तरह के महल में नहीं रहेंगे। ये चीज़ इसीलिए उन पर वो चिपक गई, नहीं तो जितने भी मुख्यमंत्री हैं वो बड़े आलिशान जिंदगी जीते हैं। अरविंद केजरीवाल तो कुछ सड़क पर उतर भी जाते हैं, बाकी मुख्यमंत्री नहीं आते हैं सड़क पे। तो ये चीज़ें का असर हुआ उन पर, जो उन्होंने कस्में खाई कि बच्चों की कसम खाता हूँ राजनीति में नहीं आऊँगा। जो चीज़ उन्होंने आज से 10 बरस पहले कही थी उसका वो उल्टा करते चले गए। और ये चीज़ जनता को भी समझ में आ गया कि इनकी कोई विचारधारा नहीं है। सत्ता में रहने के लिए बीच में इन्होंने मंदिर जाना शुरू कर दिया, लोगों को तीर्थ यात्रा कराना शुरू कर दिया। तो आपकी कोई विचारधारा बची नहीं। आप पहले मुसलमानों को 18,000 रुपये आप इमाम को देते थे महीना, इस बार आप पुजारी को देने लग गए वोट बैंक के लिए। आप हर काम वोट के लिए करने लग गए। ये चीज़ इसीलिए दिल्ली की जनता ने इनको नकार दिया और ये कारण है। बाकी भाषण में तो पहले भी बोलते रहते, 5 साल पहले भी उन्होंने बोला था कि अगर आपको मेरे काम से नहीं संतुष्ट है, आपको स्कूल अच्छे नहीं चाहिए, अस्पताल अच्छे नहीं चाहिए तो बीजेपी को दे दो, लेकिन उन्हें वोट मिला था। इस बार उनका ये नारा नहीं चला। तो अब आपको क्या लगता है कि दिल्ली में बिजली महंगी होगी? बीजेपी के लिए भी ये मुश्किल है। बीजेपी ने ऐलान किया है कि वो 300 यूनिट तक वो बिजली फ्री देगी, ऐसा उन्होंने अपने घोषणा पत्र में कहा है।
बीजेपी के लिए भी एक मुश्किल सवाल है कि वो कैसे अब 300 यूनिट देगी। ऐसा इतिहास है नहीं, बीजेपी पूरे देश में कहीं 300 यूनिट बिजली फ्री नहीं दे रही है, 100 भी नहीं दे रही है। अब उसे लागू करना उसके लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि अगर वो नहीं करती है तो अगला चुनाव वो ऑटोमेटिक हार जाएगी। क्योंकि अगर जनता को 200 यूनिट फ्री मिल रहा है तो उसके 1000-1500 रुपये और पानी के मिलाकर 2000 बच जाते हैं महीने के। और वो चीज़ अगर बीजेपी नहीं करती है तो वो हार सकती है अगले बार। तो इसलिए बीजेपी को तो कुछ ना कुछ चीज़ें तो करनी पड़ेगी। बाकी देखते हैं कि दिल्ली कैसी चलती है। 10 सालों से नरेंद्र मोदी भी अब उम्मीद करते हैं कि इस दिल्ली को चमकाएंगे, क्योंकि केंद्र की यहाँ सरकार है, देश की राजधानी होने के नाते अगर ये इलाका नहीं चमक सकता है तो फिर बाकी देश का हम क्या ही बात करेंगे। तो प्रकाश जी, अंतिम सवाल, दिल्ली की जनता बीजेपी सरकार से क्या एक्सपेक्टेशंस रखती है, क्या चाहती है? दिल्ली की जनता यही चाहेगी कि यहाँ विकास हो, इंफ्रास्ट्रक्चर नए रूप में डेवलप हो, जाम की समस्या के से यहाँ के लोगों को मुक्ति मिले, गरीबी कम हो, झुग्गी झोपड़ी के लोग यहाँ भी बहुत सारे हैं, उनका कैसे उत्थान हो, उन्हें कैसे पक्का मकान मिले, ये हो, रोजगार मिले लोगों को, क्योंकि दिल्ली एक बड़ा हब है रोजगार के लिए भी, वो कैसे डेवलप हो, उस पर भी सरकार को काम करना पड़ेगा। और ट्रांसपोर्टेशन की समस्या पे भी काम करना पड़ेगा कि इतनी भीड़ जो हो गई है दिल्ली में, कैसे उस चीज़ को मैनेज करेंगे, तो उनके लिए भी बड़ी समस्या है, वो लोग कैसे करते हैं देखना दिलचस्प हो। सो प्रकाश जी, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।